नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी बड़े पैमाने पर घुसपैठी मछली, प्रतिबंधित मछली का जो विदेशी मछली है उसका व्यापार हो रहा है। लगभग 2 लाख मीट्रिक टन मछली का व्यापार हो रहा है। ये घुसपैठी मछली कौन सा है? थाई मांगुर है। उसको वैज्ञानिक नाम क्लियरिस गेलिफाइनस। जैसे दारू बंद हो जाता है तो दारू का ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह से ये मछली का ब्लैकमेलिंग हो रहा है बिहार में। और ये माननीय मंत्री जो विभाग प्रतिबंध लगाया है, उसी विभाग के मंत्री के द्वारा मंत्री के संरक्षण में यह अवैध व्यापार हो रहा है और लगभग 2000 करोड़ रुपए का अवैध व्यापार हो रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो आरटीआई से हम लोगों ने जानकारी हासिल किया तो खुलासा हुआ। जब इस मछली पर, ये इतना घातक मछली है हमारे इकोसिस्टम के लिए, इस मछली पर वर्ष 1997 में ही भारत सरकार ने रोक लगा दिया। उसके बाद दोबारा पत्र जारी हुआ वर्ष 2000 में कि भाई सचमुच की बहुत घातक मछली है, वैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान करके रिपोर्ट दिया। फिर 2000 में पत्र निर्गत होता है सभी राज्यों को कि भाई इस पर अपने अपने राज्य, क्योंकि मत्स्य व्यापार जो है राज्य के अंतर्गत आता है, अधिसूचित है राज्य के अंतर्गत, तो राज्य सरकार कानून बनाए। हम लोगों ने अपने फेडरेशन की ओर से, ऑफेड की ओर से काफ़ी दबाव बनाया। तो वर्ष 2006 में माननीय सुशील कुमार मोदी जी थे मंत्री, मत्स्य मंत्री, उस वक्त कानून बनाया गया बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम। धारा 10 में प्रावधान किया गया कि ये जो मछलियाँ हैं यह प्रतिबंधित रहेगा और इसका जो भी व्यापार करेगा, पालन, प्रजनन, बिक्री, तो वो जेल का हवा खाएगा। एकदम सख्त कानून बना, फिर भी सरकार उस पर सोई रही। हम लोगों ने बार बार पत्राचार किया। वर्ष 2023 में बिहार की सरकार ने राज्य के सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को, सभी जिला पदाधिकारी को यानी डीएम को और पुलिस कप्तान एसपी को पत्र लिखा। यह बहुत गंभीर विषय है और इसका अविलंब परिवहन पर रोक लगाया जाए। और हम लोगों ने लिख के दिया था कि बिहार जो है ना 3 अंतर्राज्यीय जिलाओं से, सीमाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। तो ये 3 राज्य से ये घुसपैठिया मछली आने की संभावना है। तो हम लोगों ने बोला चेक पोस्ट बनाइए। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल, तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाया जाए और इस पर अविलंब सख्ती से रोक लगाया जाए। हम लोगों को जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने अपने कार्यालय से, वो भी सूचना के अधिकार से पता चला, हम लोगों को विभाग ने नहीं दिया, हम लोगों ने पत्र लिखा, हम लोगों ने कानून बनाया, लेकिन एसपी डीएम को पत्र गया, इस पत्र का हमको छुपाया गया। आरटीआई का क्या हाल है आप लोग जानते हैं। तो जैसे ही हम लोगों को पता चला तो 1 सितंबर को हमने इस पत्र को अपने कार्यालय का पत्रांक दिनांक चढ़ा के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रखंड पर अध्यक्ष है, मंत्री है, प्रखंड में संयोजक है, जिला में संयोजक है, सभी को हम लोगों ने पत्र लिखा कि भाई ये प्रतिबंधित, ये जो निषेध किया हुआ है इसका अनुपालन आप कीजिए, सख्ती से अनुपालन कीजिए। इसी क्रम में चूँकि यह बहुत ही घातक है, नदियों में, जलाशयों में, तालाबों में, चौड़ों में, मौन में अगर ये प्रवेश कर जाएगा तो 1 केजी का अगर मछली है थाई मांगुर क्लियरिस गेलिफाइनस, तो 100 केजी अपना देसी मछली को खा जाता है। अब समझिए, फिल्म सब में देखते हैं ना कि एक बड़ा मछली आया तो सबको खा जाता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। और उसी का परिणाम है कि आज गंगा में रिवर रैंचिंग सरकार कर रही है। ये सरकार नहीं बता रही कि क्यों हमको जीरा डालना पड़ रहा है। नदी में कहीं जीरा डालते हुए सुने थे, लेकिन डालना पड़ रहा। ये गोपनीय खुलासा इसीलिए है कि हमारे नदियों में जो देसी वेराइटी की मछली है वो गायब हो गई। तो हम लोग पत्र निर्गत किए, 1 सितंबर को निर्गत करते हैं और 4 सितंबर को हमारे प्रबंधक संयोजक राकेश कुमार जी अवैध मछली, घुसपैठी मछली, प्रतिबंधित मछली का 1 ट्रक जब्त करते हैं औरंगाबाद में, मुफस्सिल थाना में। उसको ले जाते हैं, पकड़वाते हैं। हमको जांच के लिए भेजा गया कि भाई एमडी साहब बताइए ये थाई मांगुर है कि नहीं। तो हमने अपना पत्र देख के वीडियो बना के भेजे
हम बोले कि हाँ ये थाई मांगूर है, तो क्या कार्रवाई करें? हम बोले हाँ, एज पर कानून आप FIR कीजिए और मछली को नष्ट कर दीजिए, उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, उसको मार देना, एकदम स्टॉक जो है उसको नष्ट कर देने का प्रावधान है। तो वो कार्रवाई बेचारे करने लगे। थाना प्रभारी पूरा पेपर ऊपर देख के ये भी लिख के देती है, हम भी यहाँ से लिख के देती। जैसे ही पता चलता है उस व्यक्ति को जो अवैध व्यापार कर रहा था, वो मंत्री सेल में फ़ोन लगाते हैं और मंत्री सेल से फ़ोन जाता है मंत्री कोषांग से, माननीय रेणु देवी के कोषांग से, कि भाई कौन होते हो तुम रोकने वाले, मत रोको, हम इन्वॉल्व है, और धमकी दिया हमारे आदमी को कि हम तुमको जेल में ठूस देंगे। तो यह जो है 2 लाख मीट्रिक टन जो मछली आ रहा है बिहार में, इससे 2000 करोड़ का अवैध कमाई हो रहा है। और इस अवैध कमाई में हिस्सेदारी है माननीय मंत्री जी का, विभागीय मंत्री जी का, और सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। और जो सतीश के द्वारा फ़ोन कराया गया वह रिश्वत लेते हुए जेल का हवा खा चुका है, और उसका भी तिथि बताते हैं आपको। 27 अप्रैल 2018 को रिश्वत लेते हुए वो जेल का हवा खा चुका था। मछुआरा नहीं पकड़वाया था क्योंकि घुसखोरी कर रहा था, निगरानी को गया। उस व्यक्ति को फिर दोबारा से भी निलंबित होता है 22 में और 23 में भी निलंबन होता है, लेकिन उसको बर्खास्त करने के स्थान पे हमारे माननीय मंत्री उसको फिर से नौकरी में बहाल करते हैं और मंत्री सेल में पदस्थापित कर देते हैं। और वह व्यक्ति के माध्यम से उनके भी विभाग के सभी पदाधिकारी तरफ से जिला मत्स्य पदाधिकारी से एक्सटॉर्शन किया जाता है, बड़े पैमाने पर घूस लिया जाता है। और साथ ही साथ हमारा जो प्रखंड स्तर पर मछुआ समिति है जिसको बंदोबस्ती दिया जाता है, उससे भी राशि उगाही किया जाता है, नहीं तो उसको किन प्रकार बंद किया जाता है। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब उच्च स्तरीय जाँच हो और ये जो अवैध व्यापार चल रहा है उसका रोक हो। जैसे दारू का तो छापामारी आप लोगों ने सुना कि दिन रात यहाँ छापा, कहीं सुने हैं मछली का छापामारी हुआ है, और जबकि बाजार समिति पटना में यह धड़ल्ले से जारी है। बाजार समिति में जाइए तो आपको पता चल जाएगा। बोलता है थाना वाले बोलेंगे अरे मंत्री जी के यहाँ जब फोन आया इसको चल। तो हम यही आग्रह करेंगे कि इससे पूरा बिहार के मछुआरा को तंग तबाह हो रहा है, नदियाँ बर्बाद हो रही है। हमारे तालाब में जो भारतीय मछलियाँ हैं, इंडियन मेजर कार्प है, IMC है, वह विलुप्त होने के कगार पर है। जो दिया गया उस पर आपने कोई कार्रवाई की, कंप्लेंट? देखिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, क्योंकि उनसे उम्मीद है, और हम लोग उन्हीं के मंत्रालय में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, और अमित शाह जी का स्पष्ट नारा है कि भ्रष्टाचार मिटाओ और सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार पहुँचाओ। तो हम लोगों ने दोनों जगह पत्र लिखा है कि इस तरह का वाक्य है। ये जो मंत्री है, पशु एवं मत्स्य संसाधन की मंत्री है, इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार कर रहा है। तो ये घुसपैठिया मछली, विदेशी मछली को ये प्रोत्साहन दे रहा है और हर जिला स्तर पर कमीशन सेट किया हुआ है।